अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डेटाबेस सिस्टम लैब बाय मैम ज़ैनब इम्तियाज़ उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस सेशन में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था अपनी डेटाबेस के रिलेटेड, इंसर्शन, डिलीशन, क्रिएशन, अपडेशन एंड डाटे को रिट्रीव करना, फैच करना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस हमने देख लिए। तो आज कुछ थोड़े से इसके की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्यूरीज के अंदर कुछ और कॉन्स्टेंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्यूरीज जो जनरल यूज होती हैं उनका इस्तेमाल करना हमने देख लिया। अब उन क्यूरीज के अंदर हम क्या एडअप और एडिशन कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल फॉर डाटा इन टेबल। जब हम डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो हम ये जो एसक्यूएल कुछ हम कॉन्स्टेंट्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम की वैल्यूज होगी ना, कॉलम के ऊपर हम कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ रूल्स होंगे कि डेटे की जो एंट्री होगी उन कॉलम्स के अंदर वो इन रूल्स के हिसाब से हम कर सकते हैं। लाइक ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा अपने सैम सर्वर के ऊपर। अभी आप थ्योरेटिकली जस्ट इसे देख लें। लाइक नॉट नल एक कांस्टेंट है। ये अगर किसी भी कॉलम के साथ जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा होता हूँ, फिर ये टेबल नेम पैरेंथेसिस उसके अंदर लिखता हूँ आईडी, उसकी टाइप इंट लिख देता हूँ और साथ लिखता हूँ नॉट नल। तो ये इंश्योर करवाता है कि इस आईडी वाले कॉलम के अंदर को तुम नल नहीं छोड़ सकते। अगर तुम नल छोड़ोगे तो आपकी डेटाबेस में एरर जनरेट होगी। ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टेंट हो गया जो कि आपको लगाना ही, अप्लाई करना ही करना है। उसी तरह यूनिक है कि वैल्यूज उस कॉलम में डुप्लीकेट नहीं आ सकती। प्राइमरी की और फॉरेन की ये अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ने वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू सा बता देता हूँ कि ये कम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, मतलब प्राइमरी की पूरे टेबल में एक ही होती है जो पूरे टेबल को रिप्रेजेंट करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई। ये एक कॉलम होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लॉजिक होती है डेटाबेस के अंदर, हर कॉलम की एक प्राइमरी की, हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इसके अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं, डुप्लीकेशन नहीं आ सकती और इसे आप नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल वर्क क्या है। उसके बाद है फॉरेन की। अब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो है ये रिलेट करता है प्राइमरी की से। अगर हमने दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाना है तो हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनती है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाती है। हम अगर दो टेबल्स के रिकॉर्ड को एक दूसरे के साथ यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं तो हम प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद है चेक। Check ensure that all values in a column specify a specific condition. Like अब एक कॉलम के ऊपर मैं चेक लगा देता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना वो 16 से बड़ी होंगी, 17 से बड़ी होंगी, एक नंबर मैं डिफाइन कर देता हूँ। अगर आप 16 या जो भी डिफाइंड नंबर है उससे छोटी वैल्यूज कॉलम के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। अब ये एक चेक है। ये जब हम जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर अक्सर हम डाटा की एंट्री कर रहे होते हैं, वहां पे ये वाले चेक लगाए गए होते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट, कि अगर हम किसी कॉलम को खाली छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालते, तो डिफॉल्ट में कोई एक हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू सेट हो। उसके बाद इंडेक्स। हम जो इंडेक्स जो क्रिएट करते हैं ना डेटाबेस के अंदर, किसी भी एक कॉलम को, एक टेबल के एक कॉलम को इंडेक्स क्रिएट, उसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारे जो डाटा को रिट्रीव करना आसान हो जाता है। एक तो ये है ना कि आप पूरी डेटाबेस के अंदर से अपना टेबल ढूंढ के लाओगे। एक अगर आपने एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ, आप उस इंडेक्स से भी अपने जो कॉलम या टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, रूल्स है। चले हम नेक्स्ट चलते हैं।
तो ये अप्लाई कैसे होते हैं, अभी ये आपको सिंटैक्स की थोड़ी सी एग्जांपल दी है। लाइक अब मैं आपको उधर एडिटर में भी ये वाली क्वेरी रन करके दिखाऊंगा, ये हमारा टास्क भी है। सो क्रिएट टेबल, मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट तब अप्लाई होते हैं जब हम टेबल लेवल पे जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मैं क्यूरी चलाऊंगा क्रिएट टेबल क्लास, क्लास के नेम की, अब उसका कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ, आईडी उसकी टाइप बता रहा हूँ इंट। अब प्राइमरी की ये भी आप नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको बता दिया कि ये वाला एक कांस्टेंट है। नॉट नल एक कांस्टेंट है, अब ये इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है, तो नॉट नल जो है अब ये कांस्टेंट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह मैंने नेक्स्ट एक जो कॉलम रखा है नेम, सो इसके अंदर एक ये भी क्यूरी के अंदर मिस्टेक है ये रन टाइम के ऊपर कि इसकी मैंने डाटा टाइप नहीं डिफाइन की, var4, ठीक है। इसकी लेंथ भी दे देता हूँ 255, ठीक है। अब ये देने के बाद मैंने डिफॉल्ट में ये लिख दिया है कि अगर इस कॉलम को आप नल छोड़ते हो, इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते, तो डिफॉल्ट में इसके अंदर BSCS लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा 2-3 कांस्टेंट हमने अप्लाई करके देखे। फर्दर भी आप इजीली बहुत इजी आप ऐसे अप्लाई करके देख सकते हैं। अब आ जाता है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टेबल को, ठीक है, और किसी भी टेबल के कॉलम्स की रोज को। इसके अंदर डुप्लीकेशन वाली वैल्यूज नहीं आ सकती, ये रिमूव करती है डुप्लीकेशन को, ठीक है। सो कॉलम एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है मेनली, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही प्राइमरी की मस्ट होती है जो उसे रिप्रेजेंट करती है। इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लें, क्रिएट टेबल पर्सन, ठीक। अब जो पर्सन की आईडी है ना, पर्सन जितने भी होंगे इस टेबल के अंदर आएंगे उनकी आईडी यूनिक होगी सब, ठीक। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर कांस्टेंट अप्लाई किया है नॉट नल। सबसे पहले तो आप आईडी को नल नल छोड़, आप उस आईडी को छोड़ नहीं सकते, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी आईडी ना हो। उसके बाद मैंने उसे बना दिया प्राइमरी की, ठीक है। सिंपल आपने उसके साथ प्राइमरी की लिख देना तो वो प्राइमरी की बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम है var4 और उसकी भी नॉट नल डिफाइन किया, फर्स्ट नेम ऐसे। ये था सिंपल सा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। तो ये तो थी सिंपल सी प्राइमरी की। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉरेन की कैसे लिखते हैं। फॉरेन की का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये दो टेबल्स को लिंक करने के लिए यूज होती है। कि लाइक एक टेबल है क्लास, उसकी जो प्राइमरी की है वो टेबल स्टूडेंट के अंदर जाके फॉरेन की बनेगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स की नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही मेरे पास आए। अब एक स्टूडेंट है, हम उस स्टूडेंट्स की डिटेल्स, उसकी कोई ना कोई क्लास तो लाजमी होगी ना, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी क्लास ही डिफाइन ना हो। अब कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जो कहे कि मैं ना BSCS से हूँ ना मैं फिजिक्स से हूँ, मेरी कोई क्लास नहीं हो लेकिन मैं स्टूडेंट, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक क्लास होगी। तो अब अगर जो क्लास है उसका अगर मैं उस क्लास की एक आईडी रखूं, उसको बनाऊं प्राइमरी की, और स्टूडेंट नाम के टेबल में उसको बनाऊं फॉरेन की। अब जिस क्लास की आईडी उधर लिंक होगी टेबल में, तो वो ही स्टूडेंट्स जिनका जिस क्लास का डाटा होगा, जो जो उसमें रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं की इंफॉर्मेशन मुझे शो होंगी। अब मुझे वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं शो होंगे जो किसी क्लास से लिंक ही नहीं करते होंगे। इससे हमारी डेटा की रिट्रीवल और ये चीजें आसान होगी हमारे लिए, ठीक है। सो इधर ये एग्जांपल थी कि पर्सन से, तो वो जितने ऑर्डर करता है तो वो इस हिसाब से है। इधर ये थी अगर मेरे एक पर्सन है, ठीक है, तो उसने उसकी आईडी को मैंने बना दिया है प्राइमरी की। दूसरे टेबल एक ऑर्डर्स नाम का है, जो पर्सन ने कोई भी ऑर्डर शॉप के ऊपर किया है, उसकी जो है उसकी अपनी भी प्राइमरी की है, लेकिन उसके अंदर ये देखें आईडी नाम का कॉलम है जिसकी सेम वैल्यू, इसका नेम सेम है जैसा कि नेम है दूसरे टेबल के अंदर, उसे इंट टाइप रखी है, उसे फॉरेन की रेफरेंस पर्सन टेबल का नाम है, और उसके अंदर पॉज की है आईडी जो कि उस टेबल की प्राइमरी की है, इधर आके फॉरेन की बनी है। अब
ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन हो वो उसने कोई नहीं अब हमारे पास अगर ऑर्डर्स आए पड़े, अब कोई पर्सन ही ना हो और हमारे पास ऑर्डर हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ना कोई अगर पर्सन होगा तो उसका स्पेसिफिकली ऑर्डर लाजमी होगा। तो अगर हम देखना चाहेंगे कि ऑर्डर किस किस के आए हैं हमारे पास, तो इसके लिए हमारा लाजमी है कि जो हमारे पास जो पर्सन है उसकी कोई ना कोई आईडी हमारे पास हो। तभी तो हम ये डिफाइन कर सकेंगे, ये फाइंड कर सकेंगे कि ये कौन से पर्सन ने कैसे ऑर्डर किया है। तो इसलिए इस तरह ये हमारे दो टेबल्स को आपस में लिंक करती है। सिंटैक्स इसका सिंपल ही है कि हम आईडी जो कॉलम का नेम डिफाइन करते हैं, ये ज्यादातर यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि इसका नेम और जो जिस टेबल के साथ लिंक कर रहे हैं उन उसका नेम सेम रखा जाए ताकि हमारी एक्सेस अच्छे से हो सके। इसके अंदर अब वही वैल्यूज आएंगी जो पर्सन वाले टेबल के अंदर हैं। लाइक अगर पर्सन की आईडी 1 है तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग इंसर्शन इस रिकॉर्ड की भी आईडी 1 ही आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और आईडी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा आपको। तो ये थी फॉरेन की। तो हम ये दो एग्जांपल्स भी देखेंगे आज। हमारा ये प्रैक्टिकल टास्क भी है कि BSCS नाम की डेटाबेस क्रिएट की है। उसके अंदर एक क्लास नाम का बनाएंगे टेबल और एक स्टूडेंट नाम का। क्लास नाम की के टेबल की CID जो होगी वो होगी प्राइमरी की और यहाँ आके बनेगी फॉरेन की, ठीक है। और ये स्टूडेंट आईडी इसकी खुद की प्राइमरी की होगी। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। तो मेरे सामने ये SQL सर्वर का जो है एडिटर खुला पड़ा है XAMPP के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी BSCS की डेटाबेस क्रिएटेड है। तो चले हम वो टास्क परफॉर्म करके देख लेते हैं। अब बनाने के लगे हम क्रिएट टेबल। टेबल का नाम था क्लास, ठीक है, CLASS क्लास। अब उसके अंदर क्या था, सबसे पहली थी CID, ठीक है। उसकी टाइप हमने रख दी इंट। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ फॉरेन प्राइमरी की। मैं लिखूंगा प्राइमरी की, ठीक है। अब ये बन गई हमारी प्राइमरी की। अब इसके ऊपर मैं एक और कांस्टेंट भी लगा सकता हूँ कि आप इसे नल नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए मैं नल नॉट नल नॉट नल, ठीक है, कि आप इसे नल नहीं छोड़ सकते। अब जो दूसरा था कि क्लास का नेम, वो ले लेते हैं हम नेम, ठीक है। अब नेम की मुझे डाटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी कि नेम किस टाइप की वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करेगा। तो मैं कहता हूँ कि वो करेगा varchar, ठीक है, जिसकी लेंथ मैं रख देता हूँ 255, ठीक। अब इसके ऊपर मैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ। तो कौन सा लगाएं, हम लगा देते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में इसके अंदर वैल्यू सेट हो जाए BSCS। अगर यूजर जो टाइम ऑफ इंसर्शन पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करता तो वो कोई ना कोई वैल्यू ये इस पर डिफॉल्ट से रिप्लेस हो जाए। अभी हम इस कॉलम को क्रिएट करके देखते हैं कि क्या ये कॉलम बनता है। ये ठीक है, ये देखें आप, बन चुका है ये वाला कॉलम। तो इधर भी हम देख लेते हैं कि ये हमारी है क्लास नाम की जो है क्लास बनी है हमारा टेबल BSCS के अंदर। उसके अंदर मैंने कॉलम्स बनाए हैं ये वाले। अब जो प्राइमरी की होती है ना, उसकी एक ये भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये उसके साथ ये की बनी आ जाती है, ठीक है। तो ये शायद बता भी रहा है कि ये वाली जो है आपकी प्राइमरी की है और ये वाला सिंपल है varchar आपका वेरिएबल बना है। अब मैं फिर चला जाता हूँ BSCS के अंदर। अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं दूसरा टेबल, क्रिएट टेबल, और उसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट की SID रख लेता हूँ इंट, उसे भी प्राइमरी की बना लेते हैं, ठीक है। और चलें प्राइमरी की बहुत है, नॉट नल आप यूज कर सकते हैं।
अब जो स्टूडेंट का एक नेम रख लेते हैं और चार्ज इसकी लेंथ रख लेते हैं और उसकी लेंथ कर देता हूँ 200। ठीक। अब यहाँ पे मैं जो क्लास नेम का था ना, हमारा कॉलम बना दूसरे टेबल के अंदर, आईडी, क्लास की आईडी, उसे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उसकी उस प्राइमरी की को यहाँ पे फॉरेन की बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए सिंपल आप क्या लिखेंगे, आईडी। अब वहां पे क्या थी, चले मैं आपको स्लाइड से एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ क्या चल क्या रहा है। कि यहाँ की सी आई डी यहाँ पे आके सी आई डी बनेगी, और यहाँ पे ऊपर हम ये देख के भी आए हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी की के अंदर पर्सन वाला टेबल था, इसकी आईडी दूसरे जो ऑर्डर्स वाले टेबल हैं उसके अंदर जाके फॉरेन की बनी है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने ब्राउजर। अब यहाँ पे क्या आएगा, सी आई डी लिख लेते हैं कॉलम का नाम। ठीक है, उसकी टाइप मैंने डिफाइन की इंट। उसके बाद अब वो बनाई जा रही है फॉरेन की, फॉरेन नहीं, पहले आएगा रेफरेंस फ्रॉम। उसके बाद अब कहाँ से रेफरेंस आ रहा है हमारा, क्लास से, क्लास के अंदर किससे, सी आई डी से। ठीक है, अब ये था हमारा क्लास नेम का टेबल, उसके अंदर से हमारा जो है रेफरेंस फ्रॉम करके हम अपनी इस जो है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमने लिखना था प्राइमरी की। अब ये सही से रन होगा, प्राइमरी की। ठीक है, और वो जो है रेफरेंस कर रही है क्लास नेम के, उसकी सी आई डी के ऊपर से, जो जिस कॉलम को हम लोग उधर क्या बना के आए हैं, ये वाली जो हमने प्राइमरी की बनाई है, इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसकी फॉरेन की बनाई है। यहाँ पे आना था फॉरेन की, प्राइमरी लिख दी। ठीक है, तो ये तो हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं, ये वाला हमने देखा। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हम देख सकते हैं कि आप कॉमा और क्लोजिंग ब्रैकेट आर एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये जो फॉरेन की चेक्स होता है, इसका थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स का चेंज होता है, लाइक एम एस एक्सेस, माई एसक्यूएल, ये जो हम डिफरेंट आईडीज यूज करते हैं, लाइक जो एसक्यूएल का हम सर्वर यूज करते हैं, उसके अंदर ये वाला सिंटैक्स होता है। उसके बाद अब ये जो जैम का सर्वर है, इसका थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज। ये कहता है कि भाई मैं आपके कॉलम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, ये आफ्टर कंपाइलेशन वो वाला साथ साथ कंपाइल करता रहता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि पहले आप कॉलम को डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर फॉरेन की लगा सकते हो। सो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये आता है कि आप इस कॉलम को सबसे पहले डिफाइन करोगे अलहदा से यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कॉलम बना दिया है मैंने सी आई डी का, जिसकी टाइप इंट रख दी। अब मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा के एंड में क्या लिख दूंगा, सी आई डी। ठीक है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इस टेबल के अंदर कॉलम डिफाइन हुआ पड़ा है। अब ये जो है फॉरेन की बन जाएगा, इतना सा यहाँ पे एरर था। फिर से देख लें कि एस आई डी को मैंने प्राइमरी की बनाया, यहाँ पे क्लास पड़ी हुई है, क्लास के कॉलम्स के अंदर जो इसकी सी आई डी प्राइमरी की है, यहाँ पे आके बन रही है फॉरेन की, और यहाँ पे भी मैंने सी आई डी ही के नाम का एक कॉलम बनाया। आप कोई और भी बना सकते हैं, ये सिंपली मैंने इसलिए लिया था कि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अब हम अपनी इस क्यूरी को चला के देखते हैं। लें जी, ये कह रहा है कि क्यूरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये लेफ्ट साइड पे हम देख लेते हैं कि क्या वाकया ही स्टूडेंट नाम के टेबल में कोई बना है, ये बने हैं कॉलम। तो मैंने जैसे ही कॉलम्स के ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्राइमरी की, ठीक है, इसकी जो है फॉरेन की, ये सी आई डी। ठीक है,
ये यहाँ पे आके बन गई है इसकी फॉरेन की, ठीक है। तो ये था सिंपली, इस तरह से हम लोग अपनी जो प्राइमरी की और फॉरेन की का चेक्स लगा सकते हैं। चले तो हम ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैं अगर इंसर्ट क्वेरी के थ्रू मैं वैल्यूज इंसर्ट करना चाहूँ इसके अंदर, सबसे पहले तो मैं क्लास नाम के टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी कुछ की हुई है लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लास इंसर्ट इनटू टेबल क्लास। अब यहाँ पे एक और नहीं आपको चीज खा देता हूँ कि अगर आपके टेबल के कॉलम ना भी डिफाइन करें फिर भी वैल्यूज इंसर्ट हो जाती है वैल्यूज, ठीक। अब मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी 2 वैल्यूज इंसर्ट की हुई है। मैं आईडी दे रहा हूँ 3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लास का नेम रखना था, मैं रख रहा हूँ COMPUTER कंप्यूटर SC कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये थी इतनी मेरी आईडी, ठीक है। अब ये मेरा टेबल बना पड़ा है ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर। क्रिएट टेबल में इंसर्ट इनटू क्लास और वैल्यूज, ठीक। अब ये थी मेरी क्वेरी, मैं इसे रन करता हूँ। अब ये बता रहा है कि इसने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है, 1 रो इंसर्टेड, ठीक है। अब इसी तरह मैं इंसर्ट कर देता हूँ रो। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो जो प्राइमरी की और फॉरेन की का चेक कैसे वर्क कर रहा है। अब इंसर्ट इनटू, अब मैं करने लगा हूँ स्टूडेंट नेम की टेबल के अंदर, ठीक है। STU स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। और उसके अंदर अब मैं स्टूडेंट की आईडी तो ऑलरेडी 1 है, इसके अंदर मैं इसकी आईडी 2 पास कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट के नेम कुछ भी डाल देता हूँ मैं, जैसे कि अली, ठीक है। उसके बाद कोमा। अब यहाँ पे मेरे उस जो है ना क्लास नाम का टेबल, उसके अंदर ऑलरेडी 3, 1, 2 और 3 जो है ना प्राइमरी कीज पड़ी हुई है। अब यहाँ पे मैं 1, 2 और 3 के अलावा नहीं यूज कर सकता। लाइक मैं अली को कोई ऐसी क्लास नहीं दे सकता जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अली की क्लास लाजमी है कि वो एग्जिस्ट करेगी। लाइक अब मैं दे रहा हूँ इसे 5, जो कि अभी तक उधर डेटाबेस क्लास नाम के टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं हुई। इसे रन करके देखते हैं। ये एरर दे रहा है कि ये देखिए कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, ठीक है, जो कि उधर नहीं है। अब लाइक उधर एक क्लास है 3 के नाम से जिसकी आईडी 3 है, वो देखें उसके लिए रन करता है। ये देखें उसके लिए उसने कहा कि 1 रो इंसर्टेड। मतलब इस तरह प्राइमरी और फॉरेन की एक दूसरे के साथ टेबल्स को लिंक करके रखती है, ज्वाइन करके रखती है। तो हम टेबल्स का कुछ जाके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। कि अब देखें ये जो था क्लास नाम का टेबल, इसके अंदर CID 1, 2, 3 जो कि प्राइमरी की है ये पड़ी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्टूडेंट का स्ट्रक्चर 1 और 2 था। अब पहले मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की थी उसे 1। अब जो मैंने अभी अभी आपको स्कोर कर दिखाई अली, उसको मैंने आईडी 3 दी है। अब मैं यहाँ पे 5, 4 या इन 1, 2, 3 के अलावा कोई भी देता तो उसने ये एरर देना था, क्योंकि हम अली को ऐसी कोई क्लास दे ही नहीं सकते जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हो। सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स पढ़े और ऑलमोस्ट सारे किए। उसके अंदर हमने जो मेजर जो हमारा पोर्शन था वो प्राइमरी की और फॉरेन की का जो चेक्स थे ये वाले हमने देखे। प्रैक्टिकली भी हमारा जो ये वाला टास्क था ये वाला हमने परफॉर्म करके देखा है। ये वाला हमने क्लास नाम का टेबल बनाया, दूसरा स्टूडेंट का, उन दोनों को आपस में लिंक भी करके देखा है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट सेशन। शुक्रिया।